मुझे उनके नाम बताओ, हमें उनके नाम बताओ, जल्दी बताओ। ये सिर्फ कुछ वक्त की बात है, तुम बताओगे। वर्मब्रेंड, माकूल बनो, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। जी हाँ, मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं। मैं मसीह का हूँ, मसीह का हूँ। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मेरा नाम रिचर्ड वर्मब्रेंड है। मैंने एक लादीन घराने में परवरिश पाई। मेरा बचपन बहुत तल्ख गुजरा। 14 बरस की उम्र में मैं आज के दौर के कम्युनिस्ट के मुकाबले में ज्यादा दहरिया था, लेकिन मुझ पर खुदा के चुने हुए की तरह से फजल हुआ, जिसकी वजह मेरी समझ से बाहर है। इन वजूहात का मेरे किरदार से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरा किरदार बहुत ही बुरा था। अपनी तब्दीली के पहले दिन ही से मेरी ख्वाहिश थी कि रूसियों में गवाही दूं। बचपन ही से रूसियों की परवरिश बेदीनों के तौर पर की जाती है। मैंने खुदा से वादा किया था कि मैं उन लोगों को उनकी असल शख्सियत वापस दिलाने और मसीह पर उनका ईमान कायम करवाने के लिए अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ कर दूंगा। 23 अगस्त 1944 को इसकी शुरुआत हुई। 1 मिलियन रूसी सिपाही हमारे मुल्क में दाखिल हुए। कम्युनिस्टों को ताकत मिली और फिर एक डरावना ख्वाब शुरू हो गया। दहरियत रियासत का सरकारी मजहब बन चुका था। सरेआम मसीह के बारे में बात करना गिरफ्तारी और अजियत को दावत देने के लिए काफ़ी था। जासूस हर जगह मौजूद थे। कलीसियाई रहनुमाओं के पास इंतखाब था, या तो सोवियत हुकूमत की खिदमत करें या फिर जेल जाएं। कम्युनिस्टों ने बड़ी महारत के साथ कलीसियाई रहनुमाओं को बहकाया और कलीसियाई रहनुमा बड़ी आसानी से धोखे में आ गए। उन्होंने तमाम मजहबी मसालिक के खुदाम, पासबानों और रब्बियों का इजलास बुलाया। जोसेफ स्टालिन को उनका एजाजी सरपरस्त मुकर्रर किया गया। जैसे जैसे हम रोमानिया की नागुज़ीर तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, तो हम इसकी तारीख में यादगार नबियों के नाम शामिल कर सकते हैं। डार्विन, नीट्शे, हेगल और यकीनन मार्क्स। इजलास की कार्रवाई पूरी कौम के सामने पेश की जा रही थी। ख्याल ये था कि अवाम को इस बात पर कायल किया जा सके कि कम्युनिस्ट मुकम्मल तौर पर कलीसियाओं के साथ ताउन करने का इरादा रखते हैं। मेरी बीवी सबीना और मैं मजहबी रहनुमाओं के तौर पर जाने जाते थे। एक के बाद एक मंबर पर आकर कलीसिया के साथ कम्युनिस्टों की वफादारी की यकीन दहानी के बारे में बयान कर रहा था। यहाँ भी वैसे ही हो रहा था जैसे रूस में हुआ था। और हमारी अजीम नई रोमानियन हुकूमत, जो कि हर तरह के ईमान की हिमायत में है, यहाँ तक कि वो मजहबी रहनुमाओं की तनख्वाह भी बढ़ाने वाले हैं। जब तक लेनिन को ताकत नहीं मिली थी, वो कलीसिया का दिफा करता था। और फिर हमायती कैंप में 10,000 मसीही हलाक हो गए थे। ये पागलपन है। ये मसीह के चेहरे पर थूक रहे हैं। क्या क्या आप इस शर्मिंदगी को धोएंगे नहीं? Partidului Comunist sunt binevenite. Este exact ceea ce Dumnezeul nostru consideră că trebuie făcut în aceste zile ale noastre.
जानती हो कि अगर मैं अभी बोलूंगा तो तुम्हारा शौहर नहीं रहेगा। Calea pe care ne indică și pe care a mers marele partid bolșevic al मुझे बुज़दिल शौहर की ज़रूरत नहीं। conducător Iosif Vissarionovici Stalin este calea pe care și noi cu toții trebuie să o străbatem. Este calea colectivizării, calea electrificării, calea industrializării țării noastre. माफ कीजिए, क्या मैं अभी कुछ कह सकता हूँ? जैसे यहाँ सब ने किया, कार्ड जमा करवाएं और अपनी बारी का इंतजार करें। जी मैं अभी ही पहुंचा हूँ। क्या तुम इसको जानते हो? जी, रिचर्ड वर्मन, ये लूथरन पास्टर है, बहुत ही काबिल एहतराम है। वर्मब्रेन, ये कोई मुश्किल तो खड़ी नहीं करेगा? नहीं, इस जैसे मर्तबे वाले शख्स से तस्दीक मददगार साबित हो सकती है। और अब आप पास्टर वर्मब्रेन को सुनेंगे, जो कि स्वीडिश चर्च मिशन और आलमी कलीसियाई काउंसिल के नुमाइंदे हैं। दोस्तों, आज हम सब यहां किसी जमायत के लिए नहीं, बल्कि खुदा के काहिनों के तौर पर मसीह यीशु के नाम को जलाल देने के लिए जमा हुए हैं। इश्तराकियत ने हमारे प्यारे और अजीज भाइयों को कत्ल किया। ये काबिले तारीफ कैसे हो सकते हैं? जमीनी कुव्वतों की हमायत करना हमारा फर्ज नहीं, हमारा काम यह है कि कायनात के खालिक और मसीह हमारे निजात दहिंदा को जलाल दें, जिसने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। बोलने का हक वापस लिया जाता है। जिन्होंने यीशु को अज़ियत दी, उन्होंने उसे ठट्ठों में उड़ाया। कोई और मौजज़ा दिखा। वो अपने औरों को बचाया, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा सकता। इतना ही काफी है। और वो मौजज़ा था, वो मौजज़ा था। माइक्रोफोन काट दो। उसने उनकी तरफ देखा, उसने प्यार से उनकी तरफ देखा। यीशु ने प्यार से उनकी जानिब देखा, बहुत प्यार से। यही मौजज़ा था। कैसा नजात दहिंदा है यीशु। इसका माइक्रोफोन बंद कर दो। हमारी कलीसियाओं को एक नई हकीकत का सामना करने की ज़रूरत थी। रूसी यहाँ थे और अब वो जाने वाले नहीं थे। अब रजिस्टर्ड कलीसियाएं भी महफूज नहीं थीं, लेकिन फिर भी हम अपने रोमानियन साथियों और रूसी सिपाहियों के साथ मसीह का प्यार बांटना चाहते थे। यहाँ तक कि मेरा बेटा मिहाई और उसके दोस्त भी इसमें शामिल हो गए थे। उन्होंने कुछ रूसी अल्फाज सीख लिए थे। बबल गम, बबल गम। बबल गम। जाओ यहाँ से छोटे बेकारियों, निकलो, खाना बदोश हो, निकलो यहाँ से। मेहरबानी करें, रहम करें। रहम करें। मेहरबानी करें। शुक्रिया। 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 खुदा आपको बरकत दे। Puterea lui Dumnezeu, despre înțelepciunea lui Dumnezeu. तुमने फिर अफसरान से गम ले ली? हाँ, क्या तुमने उन्हें बरकत दी? एक और फूल। ऐ हमारे बाप, इन बच्चों के प्यार के बदले उन अफसरान को बरकत दे।
आमीन। वक्त गुजरने के साथ साथ इज्तिमाइयों ने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। बाइबल पर पाबंदी लगा दी गई, चर्चिस की निगरानी करना शुरू कर दी गई और हर कोई देख रहा था। इज्तिमाई जानते थे कि सिर्फ खुदा पर ईमान ही मौसर मज़ामत बाकी रह गई थी। मसीह का बदन होते हुए यहाँ तक के इज्तिमाइयों को भी मसीह की रोशनी में लाने और उनकी मदद करने के लिए हम पुरअज़्म थे। बहुत चालाक हो। बहुत ही चालाक। कवर पर मार्क्स और अंदर के सफ़ात में यीशु। गालिबन तुम्हें तो सियासत में होना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने। खुदा इस बात पर हमारी अदालत नहीं करेगा कि हमने किस हद तक बर्दाश्त किया, बल्कि इस बात पर कि हमने प्यार कितना किया। हमने रूसियों से इस कदर प्यार किया कि उन तक खुशखबरी पहुंचाने के लिए हमने हर चीज़ दांव पर लगा दी। मैं रवानी के साथ रूसी ज़बान बोलता था। मेरे लिए रूसी लोगों में तबलीग करना ज़मीन पर ही जन्नत था। रूसी घड़ियों के बहुत शौकीन थे। वो हर किसी से उन्हें छीन लिया करते थे। इससे पहले उनके पास नहीं थी, अब वो उन्हें काफ़ी तादाद में ले नहीं सकते थे। कोई भी रोमानियन शख्स अगर घड़ी की ख्वाहिश करता तो उसे सोवियत फौज की बैरिक्स में जाकर ख़रीदना पड़ती थी। वो अक्सर अपनी ही घड़ियाँ वापस ख़रीद रहे होते थे, लेकिन हम इसे खुशखबरी बांटने के लिए मौका के तौर पर देखते थे। वहाँ वो देखो, वो मेरी घड़ी है। तुम्हारी घड़ी है या मेरी घड़ी, कौन किसी को कह सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास पेशकश है। 50 लई। 50 लई? 50 लई? ये जुर्म है। हाँ, ये लो। ये नहीं, ये है मेरी घड़ी। आज तुम्हारे पास क्या चीज़ है? कोई अच्छी चीज़? बेहतरीन मजमुआ है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये नहीं चलेगा। तो फिर क्या, तुम्हारे पास कुछ और भी हैं? मुझे जिस चीज की तलाश है वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जरूर कुछ और भी होंगी। मेरा एक सवाल है, क्या तुम में से किसी का नाम पतरस या पौलुस है? दादा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे तकलीद पसंद चर्च में एक खास दिन को पतरस और पौलुस के दिन के तौर पर मनाया जाता है? क्या तुम जानते हो कि पतरस और पौलुस कौन थे? नहीं? आप यहां घड़ियां खरीदने नहीं आए, है ना? ठीक है। एक सिपाही को अंदाजा हो गया कि हम उनसे खुदा और बाइबल के बारे में बात करने वाले थे। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और करीब जमा हो गए। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी, लेकिन वो और ज़्यादा जानने के मुतमन्नी थे। अच्छा, तो पतरस एक मजदूर था,
एक मछेरा जब तक कि वो यीशु नाम एक शख्स से मिला ना था। पतरस और पौलुस ने अपनी जिंदगियां लोगों को ये बताने में गुजार दी कि खुदा का बेटा उनके गुनाहों को मुआफ करने और उन्हें अबदी जिंदगी की राह दिखाने आया था। कई मसीह के पास आए और इस तरह हम हजारों की तादाद में अनाजील तकसीम करने के काबिल हो सके। यकीनन किसी एक को मसीह के लिए जीत लेने की खुशी इस एहसास के साथ जुड़ी हुई थी कि इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। बहुत अच्छा, तो फिर 50 लई है ना? सब कुछ कैसा चल रहा है? बड़े दुख की बात थी कि हमारे कई बहन भाई पकड़े गए और उन्हें बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उन्होंने हमारे काम के साथ धोखाधड़ी नहीं की। हम बिल्कुल नई तर्ज के मसीहियों से मिल रहे थे, ज़ेरे ज़मीन कलीसिया के मसीही। N-am să uit iubirea ta nemăsurată, dragostea și grija ta cea minunată. वो रसूलों के दौर की तरह से मसीह का काम कर रहे थे और फिर हम अपने घरों में मिलते। हम हमेशा जासूसों की नज़र से चौकस रहते थे जो कहीं से भी आ सकते थे। रूसियों में हमारी खिदमत फल ला रही थी। वहाँ पीटर नाम का एक नौजवान रूसी सिपाही था। वो रूसी फौज के साथ आया था। पीटर के लिए मसीह को कबूल कर लेना ही काफ़ी नहीं था, वो बपतिस्मा भी लेना चाहता था। Piotr Radmanovich Kovalyov, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. बपतिस्मा देना बहुत ही पुरखतर था। हमारे दरमियान बहुत ही खबरी थे, जबकि सिर्फ काबिल भरोसा लोगों को ही दावत दी जा सकती थी। लेकिन पीटर मुसर था और हमें जमा होना पड़ा। हमारी ज़ेरे ज़मीन कलीसियाई इमारत मामूल की पैमाइश की थी, जबकि कलीसिया तादाद और हौसले में बढ़ती जा रही थी। बपतिस्मा लेने के बाद पीटर ने दूसरे रूसियों तक बाइबल को स्मगल करने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। वो कई ईमानदारों के लिए एक मिसाल था।
मोहतात रहो। तुम जानते हो अगर पकड़े गए तो क्या होगा। अगर ऐसा हो गया तो रोमानियन ईमानदारों के मुकाबले में तुम्हारे साथ बदतरीन सलूक किया जाएगा। अगर मेरी ज़िंदगी अपनी होती तो मैं पहले ही छोड़ चुका होता, लेकिन हम सब मसीह के हैं, क्या हम नहीं हैं? आपने खुद मिसाल कायम की है। पीटर के बारे में मैंने आखिरी बात यह सुनी कि वो गिरफ्तार हो चुका है और उसे कैद खाना में भेज दिया गया है। मैं नहीं जानता कि वो आसमान पर पहुंच चुका है या ज़मीन पर अच्छी कुश्ती लड़ रहा है, लेकिन पीटर ने हिम्मत के साथ खिदमत की और हमने एक नया सबक सीखा। मसीह के लिए जीती जाने वाली हर रूह को यकीनन रूहें जीतने वाला बनना है, चाहे कीमत कुछ भी हो। बहुत हैंडसम लग रहे हो मेरे बेटे। जानते हो, मैंने सोचा है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए और मैं सारा दिन गलियों में फिरूंगा। नहीं 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 नहीं। ठीक है, मैं 1 घंटे में तुम्हें चर्च में मिलता हूं, ठीक है? अगर मैं भी जाऊं तो हो सकता है तुम लोगों से पहले ही पहुंच जाऊं। हमें इंतजार नहीं करवाना। क्या मैंने पहले कभी देर की मेरी प्यारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हम सब हमेशा जल्द पहुंचते हैं। सही। शादी में देर से पहुंचने की वजह से सबीना मेरे लिए फिक्रमंद हो रही थी और उसकी परेशानी नाहक नहीं थी, क्योंकि खुसूसन हमारे दरमियान मौजूद बेहद मासूम लोगों की वजह से मेरी तवज्जो बड़ी आसानी से फिर जाती थी। Mare? Ehi, vedi la mia, come ti chiama? Come lo chiama? उस दिन सबीना की परेशानी बरहक थी। मुझे देर हो सकती थी। मैं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस तरह का अगवा मामूल बन चुका था।
माफ कीजिए। खामोश रहो। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। पूछने दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आज क्या दिन है? क्या तारीख? मैं आज की तारीख जानना चाहता हूँ। अभी इसे मार भी नहीं पड़ी और इसका दिमाग पहले ही खराब हो गया है। मैंने बाइबल में से 366 आयात दरियाफ्त की हैं जो हमें खौफज़दा ना होने की हिदायत करती हैं। साल के हर एक दिन के लिए एक, यहाँ तक कि एक लीप के साल के लिए भी एक। क्या तुम जानते हो हम कौन है? जी हाँ। और हम कहाँ जा रहे हैं? जी। और तुम्हें सिर्फ तारीख पूछने की पड़ी। आज 29 फरवरी है। ये 1948 के लीप के साल की फरवरी की 29 तारीख थी। उस दिन के लिए मुझे एक आयत याद आई, ज़बूर 56 आयत नंबर 3। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। इजलास में तुमने छोटी मगर अच्छी तकरीर की थी। यकीनन तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे। दोस्त जो तुम्हारी मदद करते हैं। हाँ, हो सकता है हम कोई सौदा कर लें। क्या तुम उन सबके नाम बताना पसंद करोगे? हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। मुझे लोगों को अज़ियत देना पसंद नहीं। मैं तुम्हें गोली मार सकता हूं। कर्नल, तुमने मुझे कहा तुम मुझे गोली मार सकते हो और मैं जानता हूं तुम ऐसा कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सिर्फ उसके पास जाऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। वहां खुदा भी है और एक अबदी जिंदगी भी। हम नाजियों की तरह कातिल नहीं हैं। हम चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो, लेकिन अजियत में। मैं कॉमरेड बिनसारो से तुम्हारा तारुफ करवाता हूं। कॉमरेड बिनसारो। क्या पहले कभी कैद खाना देखा है? तुम्हें पसंद आएगा। हमें जबरदस्ती हमारे जिस्म से थोड़े ही बड़े लकड़ी के डब्बों में खड़ा किया गया। डब्बों के हर सिरों पर तेज नोकीले कील लगे हुए थे। हमें कई घंटों तक कभी कभी मुसलसल खड़ा रखा जाता था। मैं अपनी भयानक अज़ियतों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जब भी बात करता हूं मैं रात को सो नहीं पाता। अपने खुदा से नहीं, मुझसे बात करो। चलो मैं तुम्हें कुछ छोटे खिलौने दिखाता हूं। मुझे एक पास्टर बनाम फ्लोरिस को याद है।
इश्तमाली उसकी कलीसिया के लोगों के नाम जानना चाहते थे, लेकिन उसने अपने भाई बहनों के साथ बेवफाई करने से इनकार किया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अलेक्जेंडर! अबू! नहीं, मेहरबानी करो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, ये बंद करो। मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, हर चीज बताऊंगा, मैं तुम्हें नाम बता दूंगा। Alexandru! Lăsați-l în pace, e un copil! Ia legați-vă! Nu, ia-o pe mine! Sunteți nici nebuni! Ia-o pe mine, lasă copilul! Alexandru, lăsați Alexandru! Vorbești, mă? Vorbește-mă! Lasă-l în pace! Lăsați băiatul în pace! E doar un copil! Nu! Nu mai da, vă spun tot, vă spun tot, vă spun tot ce vreți să știți. अबू नहीं, नहीं, अबू नहीं। मैं जानता हूँ कि आप गद्दार नहीं हैं। जब तक चाहे यीशु के बारे में बात करें, जितनी देर मर्जी यीशु के बारे में बात करें, जब तक आप चाहें। तुम्हें और चाहिए? दीवारें उस लड़की के खून से रंगदार हो गईं, लेकिन वो अपने लबों पर यीशु का नाम लिए हुए मरा। हमारा प्यारा भाई फ्लोरेंस को अपने सामने अपने बेटे को मरते देखकर पहले सा नहीं रहा। कौन रह सकता है? तीन साल के लिए मुझे कैदे तन्हाई में रखा गया। मेरे साथ मेरी सोचें थी, लेकिन मेरे साथ खुदा था। मुझे याद है जो शहीद सेवनरोला ने कहा था। वो कहता था, मसीही दो तरह के होते हैं, एक वो जो खालिस दिल के साथ खुदा पर ईमान रखते हैं, और वो जो खालिस दिल से यकीन रखते हैं कि वो ईमान रखते हैं। क्या मेरा खुदा पर ईमान है? अब उसकी आजमाइश का वक्त आया था।
हर रात 10 बजे सोने के लिए घंटी बजती थी। मैं अपना रात का मामूल दुआ के साथ शुरू किया करता था। दुआ यकीनन ममनू थी। फिर से दुआ कर रहे हो? सबीना को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आधी रात को खुफिया पुलिस आई और हमारे अपार्टमेंट में हथियार छुपाने के इल्जाम में उसे ले गई। दरवाजा खोलो। सबीना वुरब्रांड, हम जानते हैं कि तुमने यहाँ हथियार छुपाए हैं। यहाँ कोई हथियार नहीं है। इस घर में हमारे पास एक ही हथियार है और वो ये है, मुझे दुआ करने की इजाजत दें और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ऐ प्यारे खुदावन, तूने कहा था हमें सताया जाएगा लेकिन हम छोड़े नहीं जाएंगे। मिन्नत करती हूँ, रहम कर और हमें ना छोड़। हमारी असीयत से तुझे जलाल मिले और इसके वसीला से हम तेरे प्यार की रोशनी को चमका सकें। आमीन। मैं हाय, मेरी तरफ देखो, तुम्हें मजबूत रहना है। मैं तैयार हूँ। सबीना, सबीना, मिहाई। दूसरे और कई सियासी कैदियों के साथ सबीना को उस नहर की खुदाई के काम पर लगा दिया गया जिसने काले समंदर को दरियाए डैन्यूब से मिलाना था। इस नहर को इज्तिमाइयों की अजीम कामयाबी की अलामत तस्वुर किया जाना था। कुछ इज्तिमाई इंजीनियर्स ने पार्टी के रहनुमाओं को बता दिया था कि नहर का जो ढांचा बनाया गया था वो कामयाब नहीं होगा। उन इंजीनियर्स को गोली मार दी गई। हर हाल में एक औरत को हर रोज 8 क्यूबिक गज ग़िलाज़त निकालना होता था। सबीना हर रोज एक ही हवाला दोहराती थी और अक्सर ये हवा की मानिंद पूरे कैंप में जाता था। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। बस बहुत बातें हो गई। क्या तुम रात कैद खाने में गुजारना चाहती हो? आज हफ्ते का दिन है। इन्हें सही से सबक सिखाओ। यकीनन वो फिर से सेवेंथ एडवेंटिस्ट वालों को चलो अपना अपना काम करो। दुआ ही वाहिद रास्ता थी। मार खाना मुझे खुदा की बात करने से बाज नहीं रख सकता था। मेरी बीवी और मेरा बेटा हमेशा मेरी दुआओं में होते थे। इस तरह मैं उन्हें अपने करीब पाता था।
इसे नहर में फेंक दो। अब तो तुम्हें नहाने की जरूरत है। इसे नहर में फेंक दो। अब तुम्हारा खुदा कहाँ है? उसने तुम्हें बचाया नहीं। वो मुझे बचा चुका है। तुम्हारे हाथों से मैं अभी भी जिंदा हूँ। उस दिन जब सबीना को दरिया डैन्यूब में फेंका गया तो उसकी 2 पसलियां टूट गईं। ख़वातीन को बहुत तकलीफ उठाना पड़ी और मजदूर कैंप में कई ख़वातीन मर भी गईं। जब भी वो मुझे एक कैद खाना से दूसरे में ले जाते, मुझे दूसरे ईमानदार मिल जाते। फितरी बात है, कैद खाने में मनादी करना सख्ती से मना था। आपका पकड़ा जाना मसला नहीं था, बात सिर्फ ये थी कि जब पकड़े जाएं तो आपको किस बुरी तरह से पीटा जाएगा। मैंने कई बार देखा कि एक भाई को घसीटते हुए कैद खाने से तशद्दुद वाले कमरे में ले जाया गया क्योंकि वो मनादी कर रहा था। उसे ठोकरें मारी गईं, काटा गया, डंडों से मारा गया और हर तरह से अजियतें दी गईं। मैंने कहाँ छोड़ा था? मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हमने मनादी करना नहीं छोड़ा, हमने मुहाफिजों के साथ मामला तय कर लिए थे। हम मनादी करेंगे और वो मारेंगे, हर कोई खुश था। मुझे अक्सर निहायत बेरहमी के साथ पैरों पर मारा जाता था, इसलिए मैं मामूल के मुताबिक दोबारा चल नहीं पाता था। तुम में जरा भी रहम नहीं। तुम अंडे तोड़े बगैर ऑमलेट नहीं बना सकते। नैनन का कहना है जब तुम अंडे को तोड़ते हो तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। हम इंसान हैं, मार से हर दफा तकलीफ होती है। मुझे परवाह नहीं, जब कोई खुदा है ही नहीं तो किसी बुराई की कोई सजा भी नहीं।
मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं जिस पर मैं ईमान नहीं रखता कि अब मैं अपने दिल की सब खबासत जाहिर करने के लिए जी रहा हूं। अगर मगरमच्छ किसी इंसान को खा ले तो मुझे अफसोस होगा, लेकिन मैं मगरमच्छ को बुरा नहीं कह सकता। मैंने जान लिया कि मुझे अजियत देने वालों को भी नहीं कहा जा सकता था। इश्तराकियत ने उन्हें इंसानियत के हर दर्जे से पस्त कर दिया था और जुल्म और बर्बरियत की नाकाबिल तस्वुर गहराई में डूब चुके थे। उनके हर अमल पर तारीकी का राज था और सिर्फ खुदा की मोहब्बत ही उन्हें बचा सकती थी। फिर दुआ कर रहे हो, फिर दुआ कर रहे हो। बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी बीवी कैद खाना में है, तुम्हारा बेटा यतीम हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और तुम अभी तक एक ख्याली खुदा से दुआ मांग रहे हो। अब दुआ करने के लिए तुम्हारे पास बचा ही क्या है? मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा था। जब मैं कैद में था तो मुझ पर टीबी का शदीद हमला हुआ। उन दिनों टीबी अक्सर मौत की वजह बन जाया करती थी, इसलिए मुझे कारपेथिन पहाड़ों में मुंतकिल कर दिया गया। अगर किसी कैदी से बदतरीन बदला लिया जाता तो उसे यहाँ कमरा नंबर 4 में भेज दिया जाता था। कमरा नंबर 4 से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता था। अगर खुदा मेरा चौपान है तो मुझे क्या कमी होगी? अगर वो मुझे बिस्तर पर लटाता है तो मैं कौन हूं जो बहस करूं? जो लोग कैद खाना में मनादी करते थे उनमें से कुछ पासबान थे, लेकिन ज्यादातर आम कलीसियाई अफराद थे जिन्हें पाक रूह की तरफ से तहरीक मिली थी। उन्हीं में एक मातकुइच नाम का शख्स था। वो बहुत ही बीमार था। किसी तरह उसके घर वालों को पता चला कि वो किस कदर बीमार है और उसकी जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने दवाएं भेजी। खुशखबरी है मैथक्विच, तुम्हारे लिए एक बंडल आया है दवाइयों के साथ। आओ। नहीं नहीं, सिर्फ तुम। कैदियों को दवाएं देने की मुझे इजाजत नहीं। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें दे दूंगा।
और तुम जिंदा रहोगे। अफसर हमेशा एक ही चीज मांगते थे, नाम। मैं गद्दार नहीं बनूंगा। वाह वाह, मुझे तुम्हारी तरह के बहादुर सिपाही पसंद हैं। उसने मातकुश को बताया कि दूसरे बातें कर रहे हैं और उनकी इत्ला पर बहुत से पीटे जा रहे हैं। मसीह ने हमें दुश्मनों से प्यार करने के लिए पकड़ा है। मैं दोबारा बुराई की तरफ नहीं जा सकता। मातकविच मेरी मौजूदगी में वफात पा गया। मैंने उसे खुदा की तारीफ करते हुए अब्दियत में दाखिल होते देखा। उस कमरे में मैंने कई और आदमियों को मरते देखा। यहाँ एक काबिल गौर सच्चाई ये है कि कोई भी दहरियत में नहीं मरा। कोई भी ऐसा नहीं था जो खुदा और इंसान के साथ इत्मीनान में रहते हुए ना मरा हो। कई कमरा नंबर 4 में कायल शुदा बेइत्तिकादों के तौर पर दाखिल होते, लेकिन उनकी बेइत्तिकादी को मैंने मौत के सामने हार मानते देखा। जैसा कि कुछ लोग खुद को मजहबी समझते हैं लेकिन होते नहीं, उसी तरह कुछ ये समझते हैं कि वो बेदीन हैं लेकिन वो भी बेदीन नहीं होते। अपनी रिहाई के बाद सबीना को कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ, जब तक एक दोस्त ने मुझे कमरा नंबर 4 में नहीं देखा था। डॉक्टर लुइजी ज़ेरे ज़मीन और खुफिया रहते थे। वो मसीही हो चुके थे और कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ना चाहते थे, लेकिन हमने उनसे दरख्वास्त की कि पार्टी में रहते हुए वो मसीह की खिदमत का तरीका ढूंढें। उनकी कुर्बानी हमसे बढ़कर अजीम थी, क्योंकि उनके घर वालों समेत हर कोई ये मान चुका था कि पार्टी में वापस जाकर उन्होंने खुदा के साथ बेवफाई की। ये तुम हो? मैंने सुना था तुम मर चुके हो। शायद कल मर जाऊं। 1-2 दिन और हैं बस, फिर सबीना रिहा हो जाएगी। क्या आप उसे एक पैगाम पहुंचा सकेंगे? हाँ जरूर। उसे बताना कि मैं जिंदा हूं। उसे बताना मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। उसे बताएं कि खुदा यहां है। उससे पूछिए क्या वो चाँप के गोश्त का शोरबे वाला सालन मुझे बना के भेज सकती है। यहाँ किचन बहुत गंदा है। तुम ठीक नहीं लग रहे रिचर्ड। मेरी रूह कहती है, मेरा जिस्म कुछ ठीक नहीं। टीबी कोई मजाक नहीं, तुम्हें दवाओं की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूँ। फिर कोशिश करें कि सबको दवा मिल जाए। दवाओं के बगैर तुम मर जाओगे। कई माह पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पास 2 हफ्ते हैं। अब मैं दिनों की गिनती भूल चुका हूं। डॉक्टर, क्या कोई मसला है?
हाँ है। इसका सर जल रहा है, इसे दवा की जरूरत है वरना ये मर जाएगा। यहां सब मर जाएंगे। ये कमरा नंबर 4 है। जो कोई भी इश्तमालियों के कैद खाने से निकला, उनका कहना है कि इश्तमालियों का नजरिया इसके सिवा कुछ नहीं कि जमीन पर शैतान के मजहब के अलावा कुछ भी ना हो। हम में से सैकड़ों हजारों मुतासरीन का निशाना बने, लेकिन वो उन्हें तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। जो अपनी रूहों को खोना नहीं चाहते थे और वो साबित कदमी से अपनी पूरी ज़ात के साथ मसीह से जुड़े रहे, भयानक अज़ियतें बर्दाश्त की और बिलाखिर इश्तमालियों के हाथों मारे गए। उन्होंने जलाल का ताज हासिल किया। मुझे पहली सदी के बुजुर्गों और अजीम हीरोज़ के हम पल्ला ईमानदारों के साथ कैद में रहने का एजाज़ हासिल है। कमज़ोर तरीन कैदी को अपना हिस्सा देकर वो अपने मुख्तसर से राशन की दय यकी दिया करते थे। जो कुछ भी उनके पास था वो उससे इशाए रबानी लिया करते थे। अपनी अजियत देने वालों के सामने उन्होंने अपनी वफादारी जाहिर की। वो बड़ी खुशी से मसीह के लिए जान देने को तैयार थे, यहाँ तक कि जब हम मिलकर खुदा की हम्दो सना किया करते थे तो हमारी जंजीरें मौसीकी के साज बन जाती थीं। माफूकुल फितरत बात फितरी बन गई थी। मैंने कई खूबसूरत चीजें देखी। चौदह साल जो मैंने कैद में गुजारे, उनमें से कई सालों तक मैं सितारे, परिंदे या तितलियां नहीं देख सका। और मैं अभी भी रूसियों से बल्कि इश्तमालियों से भी अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। वो मसीहियों को मार सकते हैं, लेकिन वो हमारे प्यार को ख़त्म नहीं कर सकते। मुझे कम्युनिस्ट निज़ाम से नफ़रत है, लेकिन मैं लोगों से प्यार करता हूँ। मैंने एक नए अंदाज की मसीहियत का तजर्बा किया, जहाँ मसीह का प्यार हर चीज़ को फतह कर लेता है।